हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंप्लीट साइकेट्रिक सीरीज़ क्लासेस। सो हम जो साइकेट्रिक पढ़ रहे थे उसमें हमने लगभग ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक हैं वो मैंने कवर कर लिए हैं। साइकेट्रिक में पूरा एक सब्जेक्ट की तरह पूरा पढ़ा चुकी हूँ मैं, पूरे जो डिसऑर्डर्स जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। और सारा जो कंटेंट मैंने बनाया हुआ है वो स्टैंडर्ड बुक से बनाया हुआ है, तो चाहे वो एकेडमिक्स वाले बच्चे पढ़ें या कंपटीशन वाले, सबके लिए ही बेनिफिशियल है और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, और उसके साइड इफ़ेक्ट भी पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक है वो हम 2 क्लासेस में डिवाइड कर लेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसके जो पूरा हम डेफिनेशन, पूरे इनके टाइप्स और मोड ऑफ एक्शंस, और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे उसके साइड इफ़ेक्ट जो कि काफ़ी बड़े हैं। इसी में EPS शामिल होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पढ़ेंगे जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसलिए आज सिर्फ हम आधा टॉपिक पढ़ेंगे इसका, और बाकी का कल की क्लास में पढ़ लेंगे जो बचा हुआ टॉपिक रहेगा वो। तो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स पढ़ते हैं। इसमें और एक चीज़ बता दूं, मैं प्ले लिस्ट बनाई हुई है मैंने, तो उसमें आसानी से जाके आप देख सकते हो सारी क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स क्या हैं? सबसे पहले देखो, जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं वो साइकोसिस कंडीशन में यूज की जाती हैं, लाइक सीजोफ्रेनिया, मेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर। इस तरीके की बीमारियों में जो कि साइकोसिस कंडीशन होती है उनमें हम इन ड्रग्स को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। इसमें देखो, दीज आर यूज टू ट्रीट साइकोटिक सिम्टम्स, ऑल्सो नॉन एज न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स। और इनको हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं? न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स भी बोल सकते हैं, मेजर ट्रैंकुलाइजर बोल सकते हैं, और D2 रिसेप्टर ब्लॉकर बोल सकते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा है पहले ही, आप देख सकते हैं जाके, सीजोफ्रेनिया और मेनिया वगैरह जितने भी डिसऑर्डर हैं वो आप लोग हमारी क्लासेस में जाके पढ़ सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाके। तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि जो सीजोफ्रेनिया होता है, तो सीजोफ्रेनिया एक साइकोसिस कंडीशन है, और उसमें क्या होता है, जो डोपामाइंस होता है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाता है, डोपामाइन इंक्रीज हो जाता है। तो ये ड्रग्स क्या करती हैं, उस D2 रिसेप्टर है जो कि डोपामाइन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो उस D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगी, जिससे क्या होगा, डोपामाइन थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, जो साइकोटिक सिम्टम्स हैं वो साइड होने लग जाएंगे। तो इसको हम न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स भी बोलते हैं। मेजर ट्रैंकुलाइजर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनको हम साइकोसिस कंडीशन में ही यूज़ करते हैं, और ये क्वेश्चंस पूछा जाता है बहुत। फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग कौन सी है? तो वो है क्लोरप्रोमेजाइन है। सबसे पहले एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो डिस्कवर्ड हुई थी वो यही है, लेकिन इसको नाउ डेज बहुत कम यूज़ करते हैं क्योंकि इसके जो EPS हैं, यानी कि एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स जो आते हैं वो क्लोरप्रोमाइजिन से काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो इसको रेयर यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दीज ड्रग्स ऑल्सो ब्लॉक कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जॉन एंड वॉमिटिंग सेंटर इन द ब्रेन, सो शोइंग एंटी एमेटिक इफेक्ट्स। और जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं, कुछ सारी ड्रग्स नहीं लेकिन कुछ ड्रग्स जो एंटीसाइकोटिक्स होती हैं वो एंटी एमेटिक इफेक्ट्स भी शो करती हैं, क्योंकि ये जो ब्रेन में कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन और जो वॉमिटिंग सेंटर होता है उसको सप्रेस कर देती हैं। तो ऑल ओवर ये इंट्रोडक्शन था आपके एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का। अब हम देख लेते हैं इनका टाइप क्या होता है। तो ये 2 टाइप्स की होती हैं, मेनली 2 टाइप्स की होती हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। एक होती है टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जिसको हम फर्स्ट जनरेशन बोलते हैं, और एक होती है एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जिसको सेकेंड जनरेशन बोलते हैं। तो इसको याद कर लेना कि कौन सी आपके फर्स्ट जनरेशन में आ रही है, कौन सी सेकेंड जनरेशन में आ रही हैं। तो जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती हैं वो है आपकी क्लोरप्रोमेजिन और परफेनाजीन, फ्लूफाफेनाजीन और रिडाइजीन, थायोथाइक्सिन और हेलोपेरिडोल जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, लॉक्जापाइन। तो ये आपके किस में आ रही हैं? फर्स्ट जनरेशन में आ रही हैं। इनको हम टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स बोलते हैं। और जो क्लोरप्रोमेजिन है वो फर्स्ट डिस्कवर्ड ड्रग है, हमने आपको पहले ही बता दी है। और जो हेलोपेरिडोल होती है वो फोटोसेंसिटिविटी करती है, क्योंकि क्या होता है कि ये मेडिसिन अगर कोई भी पेशेंट ले रहा है हेलोपेरिडोल, तो उसको हम सन एक्सपोजर नहीं होने देते हैं। सन एक्सपोजर मतलब वो धूप में जाएगा तो उसको स्किन पे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये फोटोसेंसिटिव ड्रग है हेलोपेरिडोल जो होती है। तो ये हो गई आपकी टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स फर्स्ट जनरेशन। सेकेंड देखते हैं, एक टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जिनको हम सेकेंड जनरेशन ड्रग्स बोलते हैं, जिसमें आपकी आएगी फर्स्ट क्लोजापाइन, रेस्पेरिडोन, ओलिंजापाइन, क्यूटिपाइन और एरिपिप्राजोल, ठीक है, एसिनापाइन, ल्यूरासिडोन और जिप्रासिडोन, कैरिप्राजीन, ब्रेक्सपिप्राजोल, ठीक है। ये कुछ नाम हैं आपके जो कि एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है, इनको याद कर लेना।
तो इसमें जो मोस्ट कॉमन एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो ड्रग्स यानी कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे पूछे जाने वाली ड्रग्स है वो है आपकी क्लोजापाइन के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं और यहाँ से पूछते भी हैं। तो जो क्लोजापाइन होती है वो क्या करती है, डिक्रीज कर देती है WBC के काउंट को, WBC के काउंट को डिक्रीज करती है। इसलिए वीकली क्या करना पड़ता है, वीकली हमको ब्लड रिपोर्ट करवानी पड़ती है पेशेंट्स की जो क्लोजापाइन पे है। और इसमें WBC वीक होने से क्या हो सकता है, जो इम्यूनिटी है पेशेंट की वो वीक हो जाएगी, जल्दी से इन्फेक्शन लग सकता है, तो उसमें फीवर और शोर थ्रोट ऐसे टाइप के सिम्टम्स दिख सकते हैं जो पेशेंट क्लोजापाइन पे है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि ये इसके साइड इफेक्ट है। दूसरा एक और हो सकता है जैसे कि ये एक्सेसिव सलाइवेशन, अगर कोई पेशेंट क्लोजापाइन ले रहा है तो उस पेशेंट में एक्सेसिव सलाइवेशन भी दिख सकता है, ठीक है, एक्सेसिव सलाइवेशन भी दिखेगा उस पेशेंट में। तो ये आपका जो क्लोजापाइन है वो इस तरीके की चीज़ें कर सकता है। जैसे ओलेंजापाइन ड्रग्स होती है, ये क्या करती है, ये गैलेक्टोरिया कर देती है। गैलेक्टोरिया मतलब एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ठीक है। अगर कोई फीमेल है या फिर मेल में भी ये सिम्टम्स दिख सकते हैं। मेल में गायनेकोमेस्टिया हो सकता है इस मेडिसिन की वजह से। फीमेल्स है तो उसमें क्या होता है, उसमें एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाता है मिल्क का, ठीक है, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ये मेडिसिन कर सकती है ओलेंजापाइन। तो इसमें हम इसके अगर साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा दिख रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं, एक तरीके से बैलेंस करने के लिए हम कभी कभी जो ब्रोमोक्रिप्टिन ड्रग्स होती है वो दे सकते हैं, क्योंकि वो डोपामाइन के प्रोडक्शन को क्या करती है, थोड़ा सा डिक्रीज कर देती है, यानी कि थोड़ा सा बढ़ा देती है। ब्रोमोक्रिप्टिन क्या होता है, डोपामाइन के प्रोडक्शन को बढ़ाती है ब्रोमोक्रिप्टिन। अब आपने ये देखा है कि मिल्क प्रोडक्शन क्यों होता है, एक चीज़ पढ़ी होगी आपने, जो मिल्क के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। कौन सा होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। और डोपामाइन और प्रोलैक्टिन एक दूसरे के ऑपोजिट ऐसे होते हैं कि अगर प्रोलैक्टिन बढ़ता है तो डोपामाइन डिक्रीज होता है, डोपामाइन डिक्रीज होता है तो प्रोलैक्टिन बढ़ता है। तो ये ड्रग्स जो ओवरऑल होती हैं वो क्या करती हैं, डोपामाइन के अमाउंट को डिक्रीज करती हैं। क्योंकि सीजोफ्रेनिया जो साइकोसिस कंडीशन है, जैसे सीजोफ्रेनिया है, मेनिया, इन सब में क्या होता है, डोपामाइन बढ़ जाता है, तो उसको कम करना पड़ेगा। तो उसको अगर डिक्रीज करोगे तो प्रोलैक्टिन का ऑटोमेटिक जो अमाउंट है वो लेवल बढ़ा हुआ दिखेगा, तो उसकी वजह से प्रोलैक्टिन जो काम करता है वो साइड इफेक्ट दिख सकते हैं इस मेडिसिन से, ठीक है। ऐसे ये दो मेडिसिन इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जो पूछी जाती है एग्जाम में वो क्लोजापाइन है, ठीक। तो ये हो गई आपकी एटिपिकल और टिपिकल एंटीसाइकोटिक, दोनों याद कर लेना। उसके बाद हम देखते हैं मोड ऑफ एक्शन क्या है, यानी कि ये जो दवाइयाँ हैं वो काम कैसे करती हैं पेशेंट में। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स स्ट्रांगली ब्लॉक डोपामाइन D2 रिसेप्टर इन द ब्रेन, पर्टिकुलरली इन द मीसोलिम्बिक पाथवे एंड डिक्रीज डोपामाइन लेवल। तो जो मीसोलिम्बिक पाथवे होता है ब्रेन में, जहाँ पे क्या रहता है, आपका डोपामाइन का अमाउंट जो रहता है सीक्रेट होता है, और ये कहीं ना कहीं इमोशंस वाला जो लिम्बिक सिस्टम होता है उससे कनेक्ट करता है। तभी तो जब ये वाले न्यूरोट्रांसमीटर डिक्रीज कम ज़्यादा होते हैं तो सीधा किस पे, इमोशंस वाला जो पूरा कॉग्निटिव होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है पेशेंट का, जैसे उसका इमोशंस लेवल, थॉट प्रोसेस, ये सब सीजोफ्रेनिया में यही सब डिस्टर्ब होता है। तो ये कहीं ना कहीं वही चीज़ मेंटेन करता है आपका मीसोलिम्बिक पाथवे, लेकिन वो कब कर पाएगा, जब डोपामाइन का लेवल बैलेंस में रहेगा। अगर वो कम ज़्यादा होगा तो वहीं से चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो ये क्या करता है, D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। स्ट्रांगली का मतलब कि ये कॉमनली, यानी कि सबसे ज़्यादा ये सिर्फ डोपामाइन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, अदर किसी न्यूरोट्रांसमीटर पे ये वर्क नहीं करते हैं। टिपिकल एंटीसाइकोटिक तो इसका लेवल डिक्रीज करता है ये टिपिकल एंटीसाइकोटिक। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक की बात की जाए तो ये D2 रिसेप्टर को तो ब्लॉक करता है, प्लस सीरोटोनिन रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर देता है। अब क्या होता है, सीरोटोनिन के डिक्रीज होने से निगेटिव सिम्टम्स आते हैं पेशेंट में, और जो आपका डोपामाइन है उसके इंक्रीज होने से क्या होता है, पॉजिटिव सिम्टम्स आते हैं। तो हमने बहुत अच्छे से नेगेटिव और पॉजिटिव सिम्टम्स पढ़ाए हैं, वो सीजोफ्रेनिया की क्लास में जाके आप देख सकते हैं। तो जो आपके पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं उसमें एंडलेस एनर्जी, यानी कि बहुत ज़्यादा सारे जिसमें एकदम एक्टिवली पेशेंट होता है वो रहते हैं, और नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं उसमें डल और बिल्कुल एक जगह पेशेंट पड़ा रहता है, जैसे एनेडोनिया, लैक ऑफ इंटरेस्ट, जिस तरीके से डिप्रेशन में सिम्टम्स होते हैं वही सिम्टम्स होते हैं आपके नेगेटिव। सो इसमें दो टाइप से ये वर्क करती हैं। एटिपिकल, इसीलिए नाउ डेज एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स को मोस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स। सो इसमें D2 रिसेप्टर और प्लस सीरोटोनिन दोनों को ही ब्लॉक कर देता है, और ये इंप्रूव करता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सिम्टम्स में इंप्रूव करती है एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। सो
सीजोफ्रेनिया पेशेंट में, ठीक है, इट हैज़ लेस ईपीएस कंपेयर टू टिपिकल ड्रग्स। अब ये जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स होते हैं इनको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी आगे। तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स आते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, यानी कि जो भी पेशेंट एंटीसाइकोटिक ड्रग्स पे होंगे उनमें एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स दिखते हैं। तो जो आपकी टिपिकल मेडिसिन हैं, अगर टिपिकल मेडिसिन पे है तो उनमें ज़्यादा दिखेंगे एक्स्ट्रा पायरिमिडल, अगर ए टिपिकल पे है तो कंपेयर टू टिपिकल से ये कम दिखेंगे। इसमें ऐसा नहीं है, दिखते दोनों में, लेकिन इसमें कम दिखेंगे ए टिपिकल में। तो ये भी इसका एक बेनिफिट है कहीं ना कहीं। थोड़ा सा हमने कंपैरिजन टेबल बनाई है, इससे जल्दी से देख लीजिए। तो अगर हम टिपिकल की बात करें और ए टिपिकल मेडिसिन की बात करें तो मेन एक्शन तो आपने पढ़ लिया है। जो टिपिकल मेडिसिन है वो D2 ब्लॉकर्स हैं, ए टिपिकल है वो D2 प्लस सीरोटोनिन दोनों को ब्लॉक करती हैं। इफेक्ट अगर देखा जाए तो पॉजिटिव सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखेगा, यानी कि इम्प्रूव मिलेगा कि उसके पॉजिटिव सिम्टम्स, जैसे उसमें रहेगा हेलुसिनेशन, डिल्यूजन और आपका ये सारी चीज़ें रहती हैं ना। जो पेशेंट में हेल्यूसिनेशन तो बहुत होता है, डिल्यूजन इन पेशेंट्स में, साइकोसिस वाले में, तो वो चीज़ सबसाइड हो जाएंगी अगर वो इन मेडिसिन पे टिपिकल पे है। और ए टिपिकल पे है तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों को ही ट्रीट करेंगे। और ईपीएस का रिस्क कैसा होता है, टिपिकल मेडिसिन पे है तो हाई रिस्क रहेगा, उसमें ईपीएस सिम्टम्स दिखें, और ए टिपिकल मेडिसिन पे है तो लो रिस्क रहेगा कि उसमें कम दिखें ईपीएस। तो ये आपके हो गए मोड ऑफ एक्शंस एंड इंट्रोडक्शन टाइप, कौन कौन से किस में आ रही हैं, ए टिपिकल में कौन सी मेडिसिन आ रही हैं और टिपिकल में कौन सी मेडिसिन आ रही हैं, तो इनके नाम याद कर लेना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं साइड इफेक्ट क्या है। तो इसके हम कुछ साइड इफेक्ट आज पढ़ ले रहे हैं, बाकी का कल की क्लास में पढ़ेंगे। सो इसमें देखो साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं इस मेडिसिन के। सो फर्स्ट एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट दिखता है इन पेशेंट में। तो एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट क्या होता है, आपने पढ़ा होगा दो टाइप के नर्वस सिस्टम में दो टाइप पढ़े होंगे कि एक पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, कैसे वर्क करता है, एक सिंपैथेटिक। तो एंटीकोलिनर्जिक इक्वल टू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सिम्टम्स, ठीक है। लाइक जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है अपनी बॉडी में, सेम वही एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स भी करती हैं। तो अगर कोई भी पेशेंट एंटीसाइकोटिक ड्रग्स पे है तो एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट दिखेंगे, जैसे कि ड्राई माउथ, ब्लर विजन, यूरिनरी रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीज़ें दिखेंगी। कुछ हार्मोनल इफेक्ट भी दिखते हैं। तो इनमें इन पेशेंट्स में क्या होता है, लिबिडो डिक्रीज हो जाता है। लिबिडो जैसे मैंने बताया है कि उनमें जो सेक्सुअल डिज़ायर होती है वो डिक्रीज हो जाती है। गायनेकोमेस्टिया देखने मिलेगा, फीमेल्स में एमनोरिया देखने को मिल सकता है, और इनमें वेट गेन मिल सकता है पेशेंट में, ठीक है। रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन मिलता है। तो रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन क्या होता है कि जो पेशेंट रहते हैं उनमें जो सीमेन है जिसका इजैकुलेशन यूरिथ्रा के थ्रू होता है, तो वो बैकवर्ड हो जाता है। बैकवर्ड होके वो किस में चला जाएगा, आपका ब्लैडर में चला जाता है, ठीक है। किस में चला जाता है, ब्लैडर में चला जाता है। तो ब्लैडर में अगर चला जाएगा तो जब वो पेशेंट यूरिन पास आउट करेगा, मेल पेशेंट में ये मोस्ट कॉमन, ठीक है, जब वो यूरिन पास आउट करेगा तो क्लाउडी वाइट कलर की उसकी यूरिन आएगी, क्योंकि उसमें सीमेन मिक्स हो चुका है। तो उससे पता चल जाता है कि इस पेशेंट में रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो चुका है, जो कि सीधी सी बात, सीमेन जो बाहर आना था वो बैकवर्ड होके वापस ब्लैडर में चला जाता है, ठीक है। तो ये होता है रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन, जो कि दिख सकता है अगर कोई भी पेशेंट एंटीसाइकोटिक मेडिसिन पे। ईसीजी चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं इन पेशेंट में। तो इनमें क्या होता है, जो क्यूटी इंटरवल होता है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, यानी कि ज़्यादा हो जाता है क्यूटी इंटरवल, जो क्यूटी वेव होती हैं उनका इंटरवल ज़्यादा हो जाएगा अगर पेशेंट एंटीसाइकोटिक मेडिसिन पे है। नेक्स्ट ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस और हाइपर सलाइवेशन दिख सकता है, जो कौन सी ड्रग कर रही थी, आपकी क्लोजापाइन कर रही थी। कौन सी ड्रग कर रही थी, क्लोजापाइन, ये वाला सिम्टम्स। नोजिया, स्किन रैशेस दिख सकते हैं पेशेंट में, फोटोसेंसिटिविटी दिख सकती है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन दिख सकती है। ये आपकी क्लोरप्रोमेजाइन ड्रग्स करती है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, जो सबसे ज़्यादा ईपीएस कॉज करती है और जिसको फर्स्ट डिस्कवर किया गया था एंटीसाइकोटिक ड्रग्स में, ठीक है। तो आज हम ये साइड इफेक्ट यहीं तक पढ़ लेते हैं, क्योंकि आगे की क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो इसको हम पार्ट 2 में सॉल्व कराएंगे। तो ये जो ईपीएस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ऐसे समझ लो कि जो नॉरसेट एग्ज़ाम होता है, तो नॉरसेट एग्ज़ाम के हिसाब से तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। नॉरसेट में सिनेरियो बना के पूछते हैं यहाँ से एक्स्ट्रा पायरिमिडल सिम्टम से। तो इनको कल अच्छे से पढ़ेंगे हम, आज की क्लास यहीं तक। तो इसमें हम कल ईपीएस सिम्टम्स पढ़ेंगे, और एक आपका डिसऑर्डर इसमें वो रहेगा साइड इफेक्ट न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, क्योंकि मैंने ये डिटेल में बताया हुआ है इसलिए इसको हम नेक्स्ट क्लास में रख रहे हैं। और उसके बाद हम नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी पूरा सिनेरियो बनता है क्वेश्चंस का। तो कल की टॉपिक रहेगी आपकी एक्स्ट्रा पायरिमिडल सिम्टम्स एंड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी विच पेशेंट ऑन द एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। सो आज के लिए बस इतना ही है। और मेरी क्लासेस जो इसकी साइकेट्रिक जो मैंने पढ़ाई है
वो थर्ड ईयर के अगर बच्चे मेरी क्लासेस देख रहे हैं तो प्लीज़ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और मैंने पूरा इस तरीके से पढ़ाया है कि आपका जो कंपटीशन एग्ज़ाम दो या फिर आप दो अपने एकेडमिक्स, दोनों के लिए बेनिफिशियल क्लासेस हैं। और पूरा जो कंटेंट है वो स्टैंडर्ड बुक्स का है, जैसे आपकी एनक्लेक्स हो गई, एनक्लेक्स की सॉन्डर्स है, मोशवी है, लिपिनगॉट है, इनसे मैं पूरा कंटेंट लेती हूँ। तो बिल्कुल कंटेंट पे तो डाउट ही मत करना, ठीक है। तो और मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी बनाई है, उसमें जाके आप पूरी साइकेट्रिक पढ़ सकते हैं आराम से, और उसमें हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाते हैं लास्ट में। तो थैंक यू सो मच।